प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। नमस्कार भक्तगण, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य अध्याय 2 की कथा। कथा सुनने से पहले हम भगवान शिव के परम भक्त की कथा सुनेंगे, जो आपको बहुत ही ज्ञानप्रद और जीवन में उत्साह भर देने वाली कथा लगेगी। तो चलिए पहले कथा सुनते हैं, उसके बाद श्रावण मास महात्म्य कि आगे की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उसके पूर्णभद्र नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांति शिवलोक को प्राप्त किया। जब पिता शिवलोक चले गए तो पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल अति शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर भी पुत्र के लिए क्यों खेद करते हो? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारंभ के भरोसे रहते हैं वह नितांत का पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारंभ है और कुछ नहीं है। इस कारण प्रतिकूल प्रारंभ को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण को ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीता वाद्य से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूली अर्थात बालू का शिवलिंग बनाकर तृणादि यानी दूर्वा से उसका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता। उसके कान के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करता। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके माता पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊं, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया, जिसका कहीं ठिकाना नहीं उसका काशीपुर ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुर को गया। जिस अभिमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंद वन में जाकर तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुशोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात फिर संसार में जन्म नहीं लेता है वह व्यक्ति। पूरे आत्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत के समय में मैं ही तारक ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन, पूजन, काशीपुरी, भागीरथी, गंगा आदि का सेवन तथा सतपात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इसलिए मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कार्य मैं अवश्य करता हूँ। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर पहुंच गए जहां हरिकेश समाधि लगाए बैठा था।
उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधि स्थित भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष और अभिष्ट को देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा, हे शंभु, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया है। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडदायक यानी दुष्टों को दंड दोगे और पुण्यवानों के सहायक बनोगे। यद्यपि जो पुण्य कार्य करते हैं उनकी सहायता करोगे और दंड पानी नाम से विख्यात होकर सभी उष्टंड गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम काशी में रहने वाले लोगों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही ऋषिकेश यक्ष काशी के दंडापाड़ी के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए अब सुने आषाढ़ मास महात्म्य ने अध्याय 2 की कथा। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मापुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रवण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्र चित्त हो सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रवण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्रा अभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का त्याग करे। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दल और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्रवण महीने में धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यापित नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वालों को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी ना किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदा चार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुर श्रवण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के खंडाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की पद छिड़ा नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्ता का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुत होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यापित करता है
वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास प्रिय नहीं है। यह मास सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उसे मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नाश्ता भोजन करना चाहिए। श्रवण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने तक रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वंचित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के इन दिनों दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रवण के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इस प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए विख्यात है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौ कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सौपदन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी के पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नत व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण क्रम, सर्प बलि और हाय ग्रीव का अवतार, ये 7 कर्मों पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोक्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादि तिथि जानना चाहिए। श्रवण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों को पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीय तिथि के गौरी जी और चतुर्थी के दिन गणपति हैं। पंचमी देवता नाग है और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता जो तिथि को हो उस देवता का उस तिथि में पूजन करना चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यापित हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रवण मास में सूर्य गाभस्थ नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रवण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही,
त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रवण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मादन, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनंत कुमार, आप श्रवण मास के धर्म का आचरण कीजिए। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की कथाएं आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।